गत 12 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो आज बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके, बिना थके अपनी विरासत को भी, अपने विकास को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि भारत के पास पहले सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन उस सामर्थ्य का एहसास कराने के लिए जिस प्रकार का नेतृत्व चाहिए था उसका अभाव था। याद करिए, भारत आज से 2000 वर्ष पहले भारत की प्रगति की जब हम चर्चा करते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 44% थी। आज से 400 वर्ष पहले आक्रांताओं और मुगलों के लूटपाट के बावजूद भी भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सेदारी यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 24% तक थी। लेकिन जब तक हम अपने संसाधनों पर, अपने अन्नदाता किसानों पर, अपने व्यापारियों पर, अपने नौजवानों पर और आधी आबादी के सामर्थ्य पर विश्वास करते थे, तब तक भारत समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहा। जब हमने नकल करना प्रारंभ कर दिया, विदेशियों की नकल करना प्रारंभ कर दिया, तो हम लगातार पिछड़ते गए, पिछड़ते गए, पिछड़ते गए और जो कभी भारत दुनिया में धन धान्य के लिए जाना जाता था, अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था, वही भारत विपन्न होते होते जब ये देश आजाद हुआ तब भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा मात्र 2% रह गया था। आप सोचो ना, दुनिया की हर 18-19 व्यक्ति, 100 में से 18-19 व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा है, लेकिन हिस्सेदारी हमारी मात्र 2% रह गई। तो हमें विपन्न होना ही होना था, गरीब होना ही होना था। और आज आपने देखा होगा 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हमें अपने सामर्थ्य पर विश्वास हुआ, अपने लोगों पर, अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास हुआ, अपने युवाओं की शक्ति पर विश्वास हुआ, नारी गरिमा और उसकी शक्ति पर विश्वास हुआ, अपने व्यापारियों पर विश्वास हुआ, वही भारत आज दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, अन्नदाता समृद्ध होगा कब? कौन कारक थे जिसने हमारे अन्नदाता किसानों को इतनी समृद्ध भूमि होने, इतना जल संसाधन होने के बावजूद भी विपन्न बना करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया? वे कौन से कारक थे? आप मुझे बताइए। आप कोई व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में आप खरीद रहे हैं सामान को 5 रुपये में और आपको उसका दाम, कोई बोले मार्केट में उसका दाम आपको मिले मात्र 4.25 रुपये या 5 ही रुपये भी मिल गया, तो क्या आप लाभांश में रहेंगे? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर 4.25 मिला तो घर से लगाना पड़ेगा, 5 भी मिला तो आपकी अपनी मजदूरी, अपनी मेहनत कहां गई? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन उठाएगा? जहां आपने अपना प्रतिष्ठान खोला है वहां का खर्चा कौन उठाएगा? स्वाभाविक रूप से आप घाटे पे रहेंगे। आपको मुनाफा कमाने के लिए क्या करना होता है?
अगर 5 रुपए में आपने सामान खरीदा है तो उसके साथ आप जोड़ते हैं अपनी मेहनत को, उसके साथ जोड़ते हैं आप दुकान की कीमत को या प्रतिष्ठान की किराए को भी, ट्रांसपोर्टेशन को भी, और फिर जो लागत आती है तब उसने 6 रुपए आता है, आपने 10% और बढ़ा करके आपने उसकी लागत बना करके बेचा, तो आप लाभ में भी रहेंगे और व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। खेती के लिए भी यही नियम लागू होता है। क्यों 14 के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था? क्योंकि लागत ज्यादा थी और उत्पादन कम होता था और उससे कम पैसा किसान को मिलता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने कहा लागत का मिनिमम 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिले। 1.5 गुना दाम, सारा खर्चा निकल सके उसका, सम विषम परिस्थितियों में वह उस कार्य को आगे बढ़ा सके। ये देने की गारंटी आजाद भारत में किसी ने की है? मोदी जी ने की है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। परिणाम है 2004 से लेकर 2014 के बीच में जिस देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है, 14 के बाद उसमें विराम लगा।